मनाली के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। टूनी चिड़िया ने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा और एक हादसे में कालू कौवे का पैर टूट जाता है। तभी से टूनी चिड़िया ने घर और बाहर की जिम्मेदारी संभाली। टूनी चिड़िया ने अपने खेतों में बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे उसका पूरा खेत बंजर हो जाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खेत में इतना ज़्यादा खाद मत डालो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। अब देख लिया ना, पूरा खेत बंजर हो गया। हाँ कालू, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी है। मैं शहर के जंगल जा रही हूँ, कल ही काम की तलाश करूँगी ताकि घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। अगले दिन टूनी चिड़िया काम की तलाश में शहर के जंगलों में जाती है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की तलाश है। लेकिन वो पक्षी उसे काम नहीं देता है। फिर टूनी चिड़िया दूसरी दुकान पर जाती है। साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कोई भी काम कर लूँगी। जा बहन जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। बहुत कहने पर भी टूनी चिड़िया को कोई भी काम नहीं देता है। थक हार कर टूनी चिड़िया एक डाल पर आकर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? अगर कालू पूछेगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? अरे बहन, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहीं डाल पर बैठी हो। तुम देख तो रही हो, यहीं पास में मेरी कपड़े की दुकान है। अगर तुम मेरी दुकान पर काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तनख्वाह कम मिलेगी। टूनी चिड़िया को जैसी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, वो खुशी खुशी कपड़े की दुकान में काम करने लगती है। कुछ दिन गुजर गए थे। अचानक एक दिन कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और टूनी चिड़िया फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से टूनी चिड़िया घर आ जाती है और ये बात अपने पति को बताती है और भगवान से रोती हुई कहती है, हे भगवान, ये तुम कैसा दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी मुझे काम मिला था, फिर तुमने उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम क्यों रो रही हो? पापा, क्या हुआ मम्मी को? मम्मी, आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाई? मैंने तो आपको सुबह ही कहा था मुझे आज मिठाई खानी है। चुप हो जा कमबख्त, देखती नहीं तेरी माँ की नौकरी छूट गई है और तुझे मिठाई खाने की पड़ी है। इस बेचारी को तुम क्यों डांट रहे हो? इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। उस दिन पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन टूनी चिड़िया से मिलने उसकी हरी काकी उसके घर आती है। अरे काकी, आप और यहाँ आपके घर सब ठीक तो है ना? क्या करूँ बिटिया, अब तुम लोग के सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है, इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। और टूनी बिटिया, तू बता, तू आजकल क्या कर रही है? क्या बताऊँ काकी, मेरी जमीन खेती लायक नहीं है, बंजर हो गई है और कालू का भी पैर टूट गया है। अब घर पर बैठी हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब तुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तू अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर वहाँ चलकर मेरे अंडों की खेती की देखभाल कर। जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे तू अपने परिवार का खर्च चलाना। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। मरने से पहले मैं अपनी सभी जमीन जायदाद को तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। टूनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ हरी काकी के घर चली जाती है और अंडे की खेती करने लगती है। मम्मी, आज मैं आपके साथ अंडे के बगीचे में जाऊंगी और बहुत सारे अंडे खाऊंगी।
हाँ हाँ बिटिया, चल मैं आज तुझे अंडे के बगीचे में ले जाऊंगी और तुझे जितना मन करेगा उतने अंडे खा लेना। फिर टूनी चिड़िया के साथ अंडे के बगीचे में जाती है और बड़े बड़े अंडे तोड़कर टोकरी में रखती है। ये ले बिटिया, तुझे जितने अंडे खाने हैं, जितना मन करे उतना खा ले। टुनटुनी चिड़िया मजे से अंडे खाने लगती है। इस तरह टूनी चिड़िया अंडों की खेती करती है और उन्हें अच्छे दाम पर बाजार में बेचा करती थी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आपके लिए एक सवाल है कि कहानी में किसकी खेती करने से अमीर बन गई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय बच्चों।